प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने आज का दिन भी ऐसा अवसर दिया है पवित्र लोगों के साथ प्रभु का प्यार बांटने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित हो। परिस्थिति प्रतिकूल है, कई प्रकार का संकट है, संघर्ष है, तो भी प्रभु के लोग प्रभु में आनंदित रहता है। जब जेल में बंदी गृह में रहने वाला प्रेषित पौलुस आनंदित रह करके दूसरे को भी प्रभु में आनंदित रहो करके कर सकता है, तो अपन बंदी गृह में तो नहीं, कम से कम घर में तो है। ये भी कितना आशीष की बात है, खुशी की बात है। प्रभु ने हमें अपने परदेशी होने के लिए दिया हुआ घर में रहने दिया, ये बात बहुत आनंद की बात है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी एक दिन हमें मिल करके वचन ध्यान करने के लिए, अनंत काल की बातों के बारे में ध्यान करने के लिए, प्रभु की इच्छा जान करके उसकी इच्छा में चलने के लिए सब प्रभु ने मौका दिया। जितना भी दिन हमें अवसर मिलता है, हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है क्या है ये जानना। हमको बुलाया हुआ, अलग किया हुआ प्रभु को हमारे बारे में एक विशेष उद्देश्य है, क्योंकि हमारे प्रभु उद्देश्य का परमेश्वर रह करके नीति वचन 16:4 में हम पढ़ता है, वो हर एक बात को अपने उद्देश्य के लिए बनाया। प्रभु उद्देश्य का परमेश्वर है। तो आज आत्मीय जीवन में हमारा आत्मिक अवस्था कैसा है? प्रतिकूलों का कारण कई नींद की अवस्था तो नहीं आ रहा है। आत्मीय जीवन में निद्रावस्था आ सकता है। बहुत से पवित्र लोग मालूम समय बहुत मिलता है, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो बात को ना जान करके धोखा खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से धोखे में कोई ना पड़े। जब एफिसियों का पत्री में 5 अध्याय उसकी 14 वचन में एफिसुस मंडली को प्रभु का दास जागृत करके कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सुनने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ देखो, मतलब हे सोने वालों जेगो बोलता है। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे कि वो निद्रावस्था में पड़ गया था। तो अगर हम जगेगा तो, जागृत होगा तो, हम वास्तव में प्रभु की ओर मुड़ेगा तो, प्रभु की इच्छा जानने में, मानने में उत्साही बनेगा तो निश्चय प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। सोने का अर्थ, जो भी लोग अनंत काल की बातों के बारे में अज्ञान दे करके ये दुनिया की बातें उनको अच्छा लगता है, शारीरिक की बातें उनको अच्छा लगता है, वो लोग निद्रावस्था में, इस सिर्फ चारपाई में सोने वाले लोगों के बारे में नहीं, आत्मिक निद्रा जिस विषय में मतलब जो प्रभु हमें कार्य सौंपा था, उन बातों में अनजान रह करके या जानने के बावजूद भी वो बातों को अमल ना करते हुए जीवन बिताने वाले लोग, वो एक निद्रावस्था में है। तो आज ऐसा कोई निद्रापन के अनुभव हमारे जीवन में ना हो। अपने आप को परखना, मेरे जीवन में कोई आत्मिक निद्रा अवस्था आया है क्या? निद्रा अवस्था और मृत्यु की अवस्था बराबर है। मरा हुआ लोगों को भी मतलब निद्रा पाया, स्तेफानोस प्रभु में निद्रा पाया, प्रभु में निद्रा पाने लोग है ना। एक निद्रा या नींद के अनुभव भी एक निद्रा का अनुभव का या एक मृत्यु का अनुभव का बराबर में है, क्योंकि वो अपनी जो प्रभु की इच्छा से फिसल गया। वही बात हम सरदीस मंडली के बारे में प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका पहला वचन में कहता है कि तुम जीविता तो कहलाता है और है तो मरा हुआ। मतलब प्रभु का दृष्टि में वो अपने आप को जीविता कहलाता है, परंतु प्रभु जब देखता है तो मरा हुआ है। बोलेगा मतलब प्रभु को उससे कोई लाभ नहीं। हमारे जीवन में आज हमसे प्रभु को लाभ या प्रभु का महिमा हमारे जीवन से हो रहा है क्या? हम प्रभु के लिए आगे किए हुए लोग हैं, हमें समय समय पर प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है, चेतावनी मिल रहा है। इसके बावजूद भी आज मैं वास्तव में जागृत है क्या? मेरे आत्मीय जीवन में कोई सुस्ती या निद्रावस्था नहीं तो आया है क्या? ऐसा कोई धोखा हुआ है क्या? प्रभु की दृष्टि में मैं जिंदा है या मरा है? मुझे
सिर्फ जीविका कहलाना काफी नहीं, मैं प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहने वाला एक व्यक्ति बनना चाहिए क्योंकि प्रभु का चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज मेरे बारे में प्रभु क्या कहता है, अपने आप को परखना। मैं रोज प्रभु का वाणी को सुन पा रहा है कि नहीं, प्रभु के प्रति मेरा वो प्यास बढ़ते जा रहा है कि नहीं, इन बातों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। आपको मालूम है जब न्यायियों का किताब उसमें 2 बार ऐसा लिखा है कि उसका 17 अध्याय का 6 वचन और उसका 21 अध्याय का 25 वचन, वहाँ पर 2 जगह पर लिखा है उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, उन दिनों में इसराइल का कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। बोले का अर्थ अपनी मनमानी में जीता था। जिसको ठीक मतलब पढ़ता था वो काम करता था, बोले का अर्थ अपना मनमानी करता था। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक अगुवा नहीं था, उनके लिए राजा नहीं था, है ना। आज बहुत लोग है ना, जब एक सच्चा मंडली जीवन बिताने के लिए नहीं चाहता, वो अपना मनमानी के जीवन बिताना चाहता है। प्रभु मंडली बना रहा है, प्रभु मंडली को चलाता है। इसलिए अगर हमें प्रभु का चरवागिरी का अनुभव में रहना है तो हमें मंडली जीवन का जरूरत है, मंडली को जानना चाहिए। और अगर हम मंडली प्रभु का शरीर है और हम प्रभु के शरीर में बना नहीं रहेगा तो हमें वो जीवन का अनुभव नहीं मिलेगा। प्रभु का मतलब चराने का अनुभव नहीं मिलेगा, प्रभु हमको नहीं चराएगा, है ना। कभी भी हमें अच्छा लगता है वो मार्ग में चलने के लिए बहुत लोग चाहता है, विश्वास में आने के बावजूद भी हमने बहुत लोगों के जीवन में देखा है कि वो लोग प्रभु की इच्छा प्रकट करने के बावजूद भी प्रभु की इच्छा में चलने के लिए तैयार नहीं। वे लोग अपनी मनमानी में जो अपने को पसंद है वो मार्ग उनको अच्छा लगता है। और आपको मालूम है नीति वचन में भी 2 बार, नीति वचन 14 अध्याय का 12 वचन और 16 अध्याय का 25 वचन, तो आपको 2 बार लिखा है। कभी ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखा, उसके अंत में मृत्यु मिलेगा, प्रियो मृत्यु मिलेगा, अंत उसका विनाश में पड़ेगा। ये बहुत गंभीर बात है। कभी भी हमें अच्छा लेने वाला मार्गों में ना चले प्रियो। हम जरूर मतलब आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से ये बात बताता हूँ। हम लोग आखिरी पीढ़ी का मतलब प्रभु का आगमन की समय का लोग, हमारा इस पीढ़ी में प्रभु का आगमन है। और एक पीढ़ी आज का आपको मालूम है, आजकल का बच्चा लोगों को हम कितना भी समझाएंगे वो प्रभु के राह पर चलने के लिए तैयार नहीं, प्रभु की सेवा के लिए तैयार नहीं। कितना भी समझाओ, एक तो एक बिगड़ा हुआ अनुभव है। उन लोगों सब एक प्रकार एक नशा में हो गया, मोबाइल का नशा में। उनको मोबाइल चाहिए, मोबाइल के साथ उनका दोस्त मोबाइल है, प्रभु नहीं। वो प्रभु के संगति में रहता ही नहीं, प्रभु के अनुरूप बनने के लिए नहीं चाहता। आपका अवस्था कैसा है? आप भी ज़्यादा मोबाइल से संबंधित हैं? प्रभु के संगति आप चाहते हैं या इस मोबाइल में चलने वाला? कितने लोग उसमें चलने वाला पता नहीं क्या क्या गेम से अगड़म बगड़म बहुत कुछ बातें बोलते हैं। हमें ये बात को जानना, हमें प्रभु के संगति में बुलाया, हमें मसीह के अनुरूप बनने के लिए चुना है। इसलिए अगर हम ऐसा नहीं होगा तो धोखा खाएगा। आपको मालूम है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ आज दुनिया की अवस्था कितना बिगड़ चुका है। प्रभु के आगमन में क्या होगा? प्रभु के आगमन, प्रभु ने बहुत बात बताया। उसमें एक बात जब मत्ती के सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 37, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखो नूह के दिन में जो था उसका 39 तक बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखा मतलब प्रभु की आगमन में कैसे अवस्था सिचुएशन कैसे रहेगा ये बात हम देखता है ना। उन दिनों में लोग प्रभु की खोज में नहीं रहता था, प्रभु की इच्छा जानने के लिए मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे।
आप सोचिए कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है? मतलब अपने को ये बात जानना है कि हमारे जीवन में मतलब आज प्रभु के संगति को कहाँ तक जाता है। उस पीढ़ी में मतलब लोग प्रभु की संगति छोड़ करके इस दुनिया की रीति में अपनी मनमानी में जीना चाहता था। सिर्फ एक ही व्यक्ति है इतना प्रतिकूल अनुभव में भी प्रभु के साथ रहना चाहा, वो नोहा है। नोहा, उसका आपको मालूम है उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन है ना। मतलब उस पीढ़ी में एकमात्र व्यक्ति के बारे में गवाही दिया गया है, नूह धर्मी पुरुष, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखो बहुत बड़ी बात है। फिर अभी उसका ग्रैंडफादर हानोक का पीढ़ी भी मतलब एक प्रकार और लोग मतलब उस धर्म की धार्मिकता के मार्ग पर नहीं चला। सिर्फ एक नोहा और उनका परिवार, देखो बहुत बड़ी बात है। नोहा प्रभु के साथ चला, नोहा की राहों पर उनकी बच्चे लोग हाम शाम याफेत, ये तीनों नोहा के बच्चे लोग भी और उनकी मतलब पत्नी और नोहा का पत्नी, ये लोग एकदम प्रभु के संग चला। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको मालूम है प्रभु की बात मानने वाले एकमात्र व्यक्ति वो नोहा था। वो प्रभु के साथ चलते थे। प्रभु के साथ चलना है तो दोनों को एकमत होना ही है, क्योंकि आमोस 3:3 में हम पढ़ता है जब तक 2 जन एकमत नहीं होता साथ में नहीं चल सकता। तो नोहा प्रभु के साथ चलने का अर्थ नोहा प्रभु की हर एक बातों में सहमत था, वो सहमत होकर चला। इसलिए प्रभु जो भी कहता था, जब आपको मालूम है इब्रानियों का पत्री में 11 अध्याय का 7 वचन विश्वासियों का एक बहुत बड़ा एक लिस्ट है, उसमें नोहा का बारे में क्या लिखा? विश्वासी से नोहा ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखो मतलब प्रभु की वाणी के अनुसार नोहा ने मतलब अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। अभी आपको मालूम है पहला जहाज बनाने वाला इंजीनियर नोहा है। प्रभु ने जिसे कहा वैसा नोहा ने जहाज बनाया। आप देखिए मतलब कितना बड़ी बात है। मतलब जो भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हरेक जीव जंतुओं में एक एक जोड़ा, पवित्र जीवियों में 7 जोड़ा आकर के ये जहाज में प्रवेश किया। आप देखो कितना अनोखी बात है। प्रभु के बाद उस समय तक नोहा ने कभी बारिश नहीं देखा, बाढ़ नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने कहा वो विश्वास किया। उस समय के लोग जरूर नोहा का निंदा किया होगा, बदनाम किया होगा, उनकी बच्चों को बोला होगा तेरा बाप एकदम पागल हो गया है, बहुत कुछ बोला होगा। अभी अपने को मालूम उसका बारे में नहीं मालूम, लेकिन वो लोग निंदा करने वाले लोग थे, वो लोग प्रभु के मार्ग में चलने वाले लोग नहीं थे। परंतु उसके बीच में भी नोहा प्रभु के साथ साथ चला। नोहा मानव आने वाला जलप्रलय के बारे में दुनिया को प्रचार किया। ये सारा काम नोहा ने किया। प्रयोग नोहा के दिन में नोहा इतना प्रचार करने के बाद में एक भी व्यक्ति उधार पाया गया, एक भी व्यक्ति बेचा गया। आज बहुत लोग बोलता है तुम लोग जो सच्चाई बोलता है तो कितने लोग आना चाहिए, अरे आने वाला भी जाएगा, ऐसे समय नोहा का समय आपको समय नहीं मालूम है। जो प्रभु का नहीं है वो लोगों को प्रभु निकालने का टाइम है, प्रभु मंडली को शुद्ध करने का टाइम है। मैं आपको एक बात को खास याद रहना चाहता हूँ। मानो अभी नोहा 120 साल प्रचार किया करके कहा जाता है, अभी वो कितना भी साल बोल ले दो, लेकिन वो काफी टाइम ये बात का गवाही दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना माला संदेश देने के बाद में भी और एक व्यक्ति भी मानो उस जहाज में प्रवेश करने लायक मन नहीं फिरा। आप सोचिए, ऐसे तो अभी हमारे जीवन में बहुत छोटा समय है,
इस छोटा समय में कम से कम प्रभु ने कुछ तो लोगों को बचा लिया। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया उन पर पड़ा। लेकिन आज बेचिकिया बोलने वाले लोगों की अवस्था क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि वो भी नोआ का काल का लोगों के जैसा बनते जा रहा है, क्योंकि उधार पाने के बावजूद भी प्रभु की इच्छा जानने के लिए, मानने के लिए लोग तैयार नहीं, प्रभु की राहों पर चलने के लिए लोग तैयार नहीं। आपको मालूम है, बहुत दुख के साथ फिलिपिया मंडली को हमारा प्रेरित पौलुस जब लिखता है, वहां पर एक दुखदायक वचन बताता है। फिलिपिया का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन में हम पढ़ता है। फिलिपियन चैप्टर 2:21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। देखा, मतलब कोई प्रभु का काम करने के लिए आज भी तैयार नहीं। आज भी ऐसे कितने लोग हैं प्रियो? आप एक एक दिन को परखो, आपके बारे में प्रभु का क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहता है और आप क्या करता है। हमें ये बात को परखना चाहिए। आज मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता तो क्या फायदा? प्रभु के काम करने में हमें उलझा गई क्या? ये जीवन में परखना चाहिए। मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार इच्छा में बना रहता है क्या? अभी सब लोगों के बारे में प्रेरित पौलुस बोलता है, सब लोग प्रभु की बात नहीं, अपनी अपनी बातों को खोज में है। प्रभु के काम करने के लिए किसी को टाइम नहीं। कितना दुखदायी बात है, क्योंकि लोग सब बहुत बिजी हो गया, दुनिया की आशीष मिल गया। आपको मालूम है, बहुत बार ये दुनिया की आशीष बहुत लोगों को आत्मीय जीवन में गिरावट लाया, प्रभु के साथ संगति में गिरावट लाया। ऐसा ना आने के लिए प्रभु ने इस्राएल को भी चेतावनी दिया है। प्रभु जरूर आशीष देता है प्रियो, परंतु आशीष पाने के बाद में हम कभी प्रभु को ना भूले। जब अनुवाद व्यवस्था 8 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही बुझबल से मुझे प्राप्त हुई। मतलब ऐसा तुम कभी ना बोलने के लिए सावधान रहना। मतलब तुम प्रभु को भूलना नहीं, प्रभु को भूल करके ऐसे बात नहीं कहना, क्योंकि आप पढ़ना। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। इतना बड़ी बात है। मैं आपको एक बात याद लेना चाहता हूँ, प्रभु जरूर विश्वास योग्य है। आप जो सोचिए, आप मतलब प्रभु में आने से पहले भी अपना अवस्था क्या था। कई लोगों को प्रभु ने आशीष दिया, आशीष देने के बाद में उनके आत्मीय जीवन में बहुत गिरावट आया। वो पहला जो प्रभु के प्रति जो प्रेम है, प्रभु के प्रति जो ज्वलन है, उत्साह है, वो सब नष्ट हो गया। न जब गरीबी था, प्रभु में था, प्रभु के संगति उनको अच्छा लगता था, अच्छा गवाही था। परंतु जब प्रभु ने जब दुनिया की आशीष जब दिया, आगे नया नियम का मंडली को प्रभु ने आत्मिक आशीष दिया है। परंतु कई बार लोग सोचता है मतलब दुनिया की आशीष प्रभु जरूर अनुग्रह देता है, परंतु प्रियो एक बात जानना, उसमें हम अगर प्रभु से दूर जाने वाला कोई अनुभव है तो वो वास्तव में प्रभु की ओर से नहीं, उसमें धोखा है। आप जानिएगा, प्रभु से और से मिलने वाला अनुग्रह है तो व्यक्ति और भी प्रभु से लिपटेगा, और ऐसा मन होना भी चाहिए। और तो कई बार लोग मानो प्रभु से दूर होने का कारण उनके जीवन में आने वाला धन है, वो धन उनको उनका स्वामी बन करके प्रभु से दूर जाने का कारण बनता है। मैंने आपको कई बार कई ऐसे दृष्टांत बताया, जब एक व्यक्ति गरीब था और वो प्रभु का अच्छा भक्ति करता था, तो एक मतलब धनवान व्यक्ति ने मतलब उनको उस भक्ति से दूर करने के लिए क्या किया, एक दिन उनके द्वार पर 99 सोने का कोइन ला करके रख दिया, सोने का कोइन। अभी वो सुबह उठ के जब गरीब आदमी ने वो देखा, उसको बहुत आनंद हुआ। तब उसको दिल में आया तो ये 99 है तो 100 करना है। अभी 100 करने के लिए ये व्यक्ति को अभी बहुत मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा।
वो दुनिया के परिश्रम में, दुनिया को जीतने के पीछे वो प्रार्थना भूल गया, वजन बढ़ना भूल गया, संगति भूल गया, ऐसी अवस्था है। देखो, और अभी उनका लक्ष्य क्या हो गया? अभी मतलब उन्होंने एक एम लगाया कि अभी इसको 100 करना है, 100 करना है। उसके पीछे वो अपना समय गंवाने लगा। उसमें वो प्रार्थना भी खो दिया, वजन बढ़ना भी, संगति सब खो दिया। ऐसा बहुत बात होता है प्रियो। हमारे जीवन में कभी भी हम प्रभु को तुच्छ ना करें, प्रभु को ना भूलें, प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देना। कितना भी आशीष मिलने दे, कोई भी प्रकार, अगर प्रभु की ओर से अगर हमें आशीष मिला है तो आपको मालूम है कि जो प्रभु का दिल का जैसा दावीद का जीवन, दावीद को प्रभु ने आशीष दिया। उस आशीष पाकर के दावीद प्रभु से दूर नहीं हुआ, प्रभु से वो हमेशा आभारी रहा, है ना। वो प्रभु से कहने वाले एक शब्द में आपको बताऊं, दूसरा शामुएल की किताब उसका 7 अध्याय उसका 18 वचन में दावीद प्रभु के उपस्थिति में घुटने टेककर प्रभु से कहने वाले एक शब्द हम पढ़ सकते हैं। 2 शामुएल चैप्टर 7 वर्स 18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। देखा, मतलब वो प्रभु को बहुत सम्मान करता है। प्रभु अभी मैं आपको क्या कहूँ, आपने मुझको इतना बड़ा पदवी में लाया, प्रभु आपने लाया। वो प्रभु का महिमा कर रहा है ना, वो प्रभु को भूला नहीं। और आपको मालूम है कि वो हमेशा प्रभु को उपस्थिति को चाहता था, प्रभु का संगति को चाहता था। प्रियो, आज हमारे जीवन में इसलिए हमें परखकर देखना है, आज जिस प्रकार प्रभु जो कार्य चाहता है वो काम में कर पा रहा है क्या? मेरे जीवन से प्रभु का अधिक महिमा हो रहा है क्या? पिछले दिनों से बढ़ करके हम आज प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होना चाहिए। इवन हम अगर प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला पात्र भी है तो भी हम प्रभु ने कहा वो सारे काम अगर करता भी हो तो भी एक बात आपको बताऊं, उसमें भी हमें घमंड नहीं करना। उसमें भी प्रभु का सामर्थ्य प्रभु दे रहा है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। हमारा भावना क्या होना चाहिए? यीशु मसीह ने वहाँ पर बताया लूका का सुसमाचार में, उसका 17 अध्याय का 10 वचन अगर आप ध्यान से देखेगा प्रियो, वो हमारे लिए सत्य चेतावनी के वचन है। हम कभी भी आत्मीय जीवन में भी भूल सकता है, आत्मीय जीवन में भी घमंडी बन सकता है, वो भी हमें गिरावट का कारण बन सकता है ना। दुनिया का आशीष सिर्फ नहीं, आत्मीय जीवन में भी कई बार लोग बोलते हैं ना, मैंने 50 बार बाइबल पढ़ा, नहीं तो 200 बार बाइबल पढ़ा। बाइबल पढ़ना अच्छा है प्रियो, पर तो हमारा मतलब एक प्रशंसा का विषय नहीं बनाना। मैं इसका मतलब मैं एकदम बाइबल का एकदम बहुत ज्ञानी हो गया ऐसा दिखाने के लिए मत करें, प्रोत्साहन के लिए करो। कई बार मंडली में मतलब हम लोग हर साल में जब ये बातों में प्रोत्साहन देते थे तब मैं अपने जीवन के अनुभव बताते थे कि देखो मतलब मैं इस साल में इतना बार प्रभु का धीरे से वचन पढ़ पाया। आप लोग भी जरूर मतलब हर एक बातों में हम दूसरे के लिए प्रोत्साहन बनने के लिए लोगों को, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग उस बात को भी विरोध करने लगे, उल्टा कुछ बोलने लगा, इसलिए वो बात बोलना फिर छोड़ दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग पढ़ता ही नहीं, वो लोग कुछ भी सुनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ डोंटिंग मारने के लिए पॉइंट ढूंढते रहता है। वो इतने बार बड़ा बोल करके घमंड करता है। अरे कोई घमंड नहीं भाई, हम इसको लाखों बार पढ़ेगा तो भी हमारा भूख प्यास नहीं मिटेगा, इससे हमें घमंड होने का बात नहीं। इसमें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज सवेरे जब मैं थोड़ा सा मतलब मेरा स्कूटर को थोड़ा सफाई कर रहा था, उस समय में मैंने देखा थोड़ा रोशनी कम था, मतलब शुरू सवेरे था, तो जहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचा वहाँ पर पूरा धूल पड़ा था। जब थोड़ा प्रकाश आया वो दिखने लगा, फिर मुझे वहाँ पर भी हाथ घुमाना पड़ा। तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया, देखा प्रकाश में सब दिखता है। आप जितना प्रभु के निकट जाओगे जरूर हमारे कम्युनिकेटिव को देख पाएगा। प्रियो, हमारा नजर कहाँ तक पहुँच जाता है, हम हमारे जीवन का कौन सी हमारे हिस्सा को देखता है, हमारे जीवन में हर साइड से हम प्रभु के योग्य जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात परखना प्रियो, ये बात जरूर परखना। हमारे जीवन की कम्युनिटियों को जरूर ढूंढ निकालना, वचन की प्रकाश में प्रभु की आत्मा में रह करके इन बातों को जानना जांचना बहुत जरूरी बात है। जब भी हम प्रभु के निकट जाएगा हमारे कम्युनिटियों को प्रभु बहुत अच्छी तरह दिखा देगा। इसलिए कोई भी प्रकार हमारे जीवन में कई कम्युनिटियाँ रहता है प्रियो,
और आप प्रभु के जितना जितना निकट जाएगा उतना अधिक हमारा कम्युनिटी को मालूम पड़ेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ अभी अच्छा रोशनी हो गया, अभी भी मैंने सफाई करके आया हूँ, उसमें जाकर देखेगा तो अभी बहुत और कम्युनिटी दिखाई देगा क्योंकि रोशनी ज़्यादा हो गया। निश्चय बात है, ये इन बातों में प्रभु की आत्मा भी हमें याद दिलाता है। तो यहाँ पर लूका 17 अध्याय का 10 वचन क्या कहता है? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। देखा है प्रियो, प्रभु ने हमें कहा वो सारा काम करने के बावजूद भी हमारा भावना, हमारा अनुभव क्या होना चाहिए? मैंने कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं किया, जो भी प्रभु ने कहा था मैंने उतना ही किया है। बहुत बड़ी बात है। हम कभी भी ऐसे बातों पर भी घमंड ना करें। हम और लोगों से बढ़ करके प्रभु के लिए कार्य इस पीढ़ी में करें तो भी हम कभी घमंडी नहीं हो। हमें होना चाहिए प्रियो, एक अच्छा गवाह बनना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मानो हमें प्रभु ने जो अवसर दिया ये अवसर बहुमूल्य जाना। प्रभु को महिमा दो, प्रभु की इच्छा के अंदर बने रहो। प्रभु ने जो कहा हुआ कामों को मैं कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखो, क्योंकि एक ही मौका है। मैं हमेशा सेवागाई करने के टाइम पर ये सोचता हूँ आज का सेवागाई मेरा शायद आखिरी सेवागाई है। इसलिए मैं पूरा दिल से मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी प्रभु से पाया वो बात अब तक पहुँचाने के लिए मेरे को बहुत खुशी है। प्रभु ने दिया इसलिए आपको बताना ही पड़ेगा, लेकिन पूरा बातों को बांट नहीं पा रहे क्योंकि थोड़ा हमारा समय का इधर सीमा रहता है। तो समय के अंदर ही जो बातें हैं आपको दे पाता है। मैं इसलिए बहुत आशा करता हूँ सारे पवित्र लोग जरूर दिन प्रतिदिन अपने जीवन को परखना। हम एक दूसरे की कम्युनिटियों को ना ढूंढो, अपनी जीवन की कम्युनिटियों को ढूंढो, उसको दूर करो, क्योंकि मैं प्रभु का दृष्टि में आज कैसा है, मैं प्रभु का लायक जीवन बिता रहा है क्या, ये बात को परखना। तो इसलिए कल हमने एक बात को शुरू किया था, लेकिन ऐसे ही हमारा वचनों के द्वारा प्रोत्साहन करते करते मेरा समय खत्म हो गया है ना। हम वो बात को प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 25 वचन उसके आधार के लिए पढ़ा था। प्रभु बोलता है कि मैं आने तक जो तेरे पास है उनको थामा रहना। 2:25 जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। उसको मेरे आने तक थामे रहो। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत आनंद है बात को बताने के लिए। प्रभु ने प्रियो हमें कुछ बात दिया है, हमें सौंपा है, तो उन बातों का बारे में हमें जानकारी चाहिए। ये जानकारी अगर सही रीति में नहीं रहेगा तो भी उसमें धोखा होता है। तो मैं आशा करता हूँ आज आप इन बातों को समझने के लिए ध्यान से, मैं कल आपको बताया था, बहुत प्रार्थना के साथ रहना, क्योंकि मतलब हमारे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कोई बात ना रहे प्रियो। इस भजन रूपी दर्पण के सामने हम ध्यान से देखें मेरे जीवन में ऐसे कोई बात है क्या, कोई कम्युनिटी है क्या। उसमें सबसे नंबर 1 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 13 वचन की शुरुआत। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तुम मेरे नाम में स्थिर रहता है, या तू मेरे नाम को थामे रहता है, तू मेरे नाम को थामे रहता है। बहुत अनोखी बात है। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी। बस मैंने यहाँ पर विषय में आपको ये बताना चाहता हूँ, तूने मेरे नाम को थामे रहता है। अब प्रभु की इच्छा क्या है? हमारे पास जो है उसको थामे रहना, याद रखना। हमारा मतलब प्रभु ने हमें इस बात पर स्मरण करने का मौका दिया है कि हमें जो है उसको थामे रहना। हमारे पास एक बात है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उस नाम को हमें थामा रहना, वो नाम को हम तुच्छ ना करें, वो नाम को हम ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम को थामा रहने वाला अनुभव हमें चाहिए। ये नाम का हमें आपको मालूम, आपको याद होना चाहिए ये नाम की क्या विशेषता है। मैं आपको बोला ये पहला बात का ही मैं 7 बात बताऊंगा। ऐसे तो
मतलब थामा रहने वाला 7 बातों में पहली बात, वो पहले बातों में 7 बात है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम को थामा रहना। आपको मालूम है आज भी पवित्र लोग, कई लोग इस नाम का महत्व नहीं जानते। अभी भी प्रभु में होने के बाद, उद्धार पाने के बाद में भी मैं एक क्रिस्टी हूँ, मैं एक मसीह हूँ, वो बात लोग भूल जाता है। और इतना ही नहीं, इस नाम में उद्धार पाने के बाद हम और कोई भी नाम नहीं लेना चाहिए हमारे ऑटो में। ये बहुत गौरव की बात है। इसकी विशेषता बोलने से पहले मैं इस बात को आपको याद रहना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में हमारे ऑटो में अन्य देवी देवों का नाम नहीं लेना, ये परमेश्वर का सख्त हुक्म है। और तो कितने लोगों को खुश करने के लिए अन्य देवों का नाम उनके ऑटो में लेता है। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर का हृदय को दुख पहुंचाता है। उनको भी बोलना चाहिए कि आप जो नाम ले रहा है वो परमेश्वर का नाम नहीं है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, सच्चा उद्धार करता है, सच्चा प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये बात बोलना है, पर तो लोग बोलने के लिए डरता है। मैंने बहुत लोगों को आर्मी सर्विस में भी मैं उनको साफ साफ समझाया कि आप अन्य ऐसा नाम लेना वो पाप है, वो गलत है, प्रभु का बाइबल के अनुसार वो गलत है, परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत है। मैं एक दो बात इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ। जब निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 13, निर्गमन 23:13, जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। हाँ, देखा कितना सख्त हुक्म है। बहुत अच्छा रीति में ध्यान देना। प्रभु हमें इन बातों में सावधान रहने के लिए कहा। आप लोगों को मिला ना है निर्गमन का किताब 23:13 छाया, और एक बार आप सुनिएगा। जो कुछ मैं तुमसे कहा उसमें सावधान रहना। देखा बहुत, इस बात में बहुत सावधान रहना। बहुत लोग सावधान नहीं, इसलिए शायद प्रभु हमें बार बार याद दिला रहा है इस बात पर सावधान रहना। और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना। पहली बात दूसरे देवताओं का, क्योंकि प्रियो देव भी नहीं है ना, आपको मालूम है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब झूठी कहानियों के बारे में क्या सुनने का है। अपन जब प्रभु में नहीं था हम ऐसे बातों के पीछे था ना, आज उसके बारे में उसके पीछे चल के क्या करना। हमने उद्धार पाया ना, जब हमने पाप क्षमा पाया वो किस नाम से पाया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाया। एक ही नाम है प्रिय, तो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर उस महान प्रभु का आता है तो अन्य देवों का चर्चा तक नहीं करना। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर बोलता है वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। हाँ, मतलब तुम्हारा मुंह से ऐसे कोई शब्द मैं सुनना नहीं चाहता। देखो योशुआ का किताब 23:7, देखो बहुत बड़ी बात है। एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में जो चेतावनी दिया प्रियो, वो चेतावनियों को ना भूले। अब इस बात पर बहुत गौर देना, क्योंकि कई बार मुझे मालूम है, मैं कई विश्वासियों को भी देखा है, कोई उनका कोई मित्र मिल गया, वो मित्र ने उनका देव का नाम लिया तो वो भी उसका नाम लेता है। मैंने एक दो बार लोगों को पकड़ा, उसको मैंने समझाया, पर शायद हो सकता है उन लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन प्रियो ऐसा नहीं। अनेक पवित्र लोगों को मैंने इस विषय को मंडली में बहुत अच्छी तरह सिखाया। मैं अभी उसको विस्तार से बोले नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बात में आप सावधान रहना चाहिए अपने को। हाँ, यहाँ हमारा योशुआ 23:7, ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है इनके बीच न जाना और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना और न उनकी शपथ खिलाना और न उनकी उपासना करना और न उनको दंडवत करना। देखा यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। देखो कई लोग मतलब मसीह लोग भी हैं, मतलब उनके त्योहारों में जाता है, मतलब उनके फंक्शनों में जाता है और उधर जाकर के उनके साथ मिल कर के मतलब वो कुछ भी कामों में साझी हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसे जगह में कभी नहीं जाना चाहिए है। आप शायद बोलेगा मैं थोड़ी उनका उसको दंडवत कर रहा है, नहीं, आप उसमें भाग लिया तो भी आप बहुत बड़ा दोषी है। आपको मालूम है उन लोग आपको ला करके वो प्रसाद देगा, आप बोलेगा
मैंने तो लिया पर तो मैं नहीं खाया, मैं दूसरों को दिया। नो, आप ऐसा काम करना ये प्रभु का दृष्टि में भयंकर गुण है प्रियो, गलत है। आप ऐसे काम ना करें, प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे बातों से हमें दूर रहना चाहिए। मुझे मालूम है कि यदि आस पड़ोस के लोग मतलब उनका मतलब बच्चों का शादियों में तक बुलाया, उधर ये मतलब क्या चल रहा है, पूजा चल रहा है, वो चल रहा है, हम उसमें क्यों जाओ। मैंने तो साफ बोल दिया कि उधर मूर्ति पूजा चलता है, कुछ गलत काम होता है जो प्रभु का वचन के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं आ सकता। सब बोल दिया, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम सच्चा जिंदा प्रभु के लोग हैं। इसलिए तो लोग नफरत करेगा ही। लोग बिल्कुल दुनिया को खुश करना चाहता है, प्रभु को नहीं। प्रियो, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु का वचन को मानना चाहिए, प्रभु के राहों पर चलना चाहिए। प्रियो, हमें मिला हुआ ये नाम का महत्व जानो। इस नाम से बढ़कर कोई नाम है क्या? वो नाम का महत्व आपने जाना है क्या? आप एक सच्चा अनुभव पाया हुआ व्यक्ति है तो आप इस नाम को तुच्छ ना करें, प्रभु का दिल को मतलब दुख ना दे। प्रियो, वही बात भजन संहिता में दावीद अपना निर्णय में एक शब्द गाता है, 16 अध्याय भजन संहिता 16 अध्याय का 4 वचन की आखिरी बात भी पाठ। और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। देखा, दावीद ने निर्णय लिया, मैं कभी भी मतलब उन मतलब अन्य देवी देवताओं का नाम मेरे होठों में नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। प्रियो, मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, यदि किसी का जीवन में ऐसा कुछ धोखा पड़ता है तो ना, कई बार हो सकता है आप कोई ऑफिस में काम कर रहा होगा, ऑफिस में बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो अधिकारी लोग भी क्या करता है, वो आपको देख करके उनका देव का नाम आपके सामने लेगा। अब वो लोग क्या करता है, उस व्यक्ति को खुश करने के लिए वो नाम लेता है। क्योंकि ये जो अवस्था मेरे जीवन में बहुत ऐसा बात, वो लोग मेरा परिचय लिया, वो लोगों को कंप्लेन मिला कि स्वयं सो व्यक्ति हमारा देवों का नाम नहीं लेता, इसलिए मतलब आप उनको मतलब ये करो। अभी आप देखो, अभी हमारा कमांडो ऑफिसर के पास ये जब बात गया तो उन्होंने सोचा चलो मैं उसको फंसाता हूँ। मैं जाते ही उन्होंने हेलो टोमी, स्वयं मतलब टोमी बोल के उनका नाम लिया। मैं हमारा प्रेज लॉर्ड साहब, जय मसीह की, यीशु मसीह को महिमा दो बोला। अभी वो मेरे को बोलने के लिए बुलाया और मैंने उसको अच्छी तरह सुसमाचार सुना करके वापस आया। लेकिन जरूर उनके दिल में थोड़ा सा चोट लेगा जरूर। परंतु प्रियो, हमारे जीवन में एक सच्चा गवाही है तो हम उस जीवित प्रभु को मानता है तो मैंने उनको बताया कि आप प्रभु का नाम लेने के लिए आप प्रभु के राह पर है क्या। मेरे सामने कोई भी मुंह नहीं खोलता था, क्योंकि वो सब चोरों का झुंड था, चोरी करते थे, गलत काम करते थे। उसके बीच में प्रभु का भय मान करके सच्चाई में काम किया ये, और उनको सबको मालूम है ये सच में हमारा प्रभु का भय मानता है। मैं बोला प्रभु का भय मानने वाला ऐसा काम कर ही नहीं सकता। प्रभु को मानने वाला हमेशा मतलब प्रभु को सम्मान करेगा। प्रियो, ऐसा एक गवाही मेरी और आपके जीवन में चाहिए। हम किसी प्रकार भी मतलब प्रभु का नाम को तुच्छ करने वाला कोई काम ना करे प्रियो, है ना। मतलब बहुत बातों में लोग मतलब बहुत हरासमेंट करते थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें हमारा प्रभु का नाम वो आज भी महत्वपूर्ण लगता है क्या? क्यों? इस नाम की सभी श्रेष्ठताएं क्या है, वो बात में 7 पॉइंट आपको जो बताना चाहता है। उसमें पहला उसका पॉइंट क्या है, वो नाम का महत्व, उस नाम से हमें पाप क्षमा मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमें पाप क्षमा देने वाला नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। ये दुनिया में हम लोग रहने वाला मतलब इस भारत में लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता है करके कई लोग बोलते हैं, लेकिन उनको 100 का भी नाम नहीं मालूम, वो तो जाने दो। लेकिन सच्चाई क्या है हमारे जीवन में, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम हमें पाप क्षमा दिया, है ना। प्रभु यीशु नाम का अर्थ तक मत्ती के सुसमाचार उसकी पहला अध्याय 21 वचन में स्वर्गदूत ने मतलब एक वाणी दे करके कहा था, उसका नाम क्या करना?
यीशु रहना, क्यों यीशु रहना, उसका अर्थ बताया वहां पर। क्योंकि वो अपने लोगों का हाँ। उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, मतलब प्रभु, मतलब यीशु का अर्थ क्या है? अपने लोगों को उनके पाप से मुक्त करने वाला। अभी आप देखो, सारे दुनिया के सारे लोग पापी है। उन पापियों को पाप से छुटकारा मिलने के लिए सिर्फ एकमात्र नाम है प्रियो, एकमात्र नाम। ये बात आपने विश्वास करके अनुभव पाया है, तो ये नाम के अलावा आप क्यों दूसरा नाम दो? आप मतलब और कोई भी नाम लेने से आपको उद्धार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये दुनिया में और किसी का भी नाम में पाप क्षमा नहीं। और इसलिए पत्रोस ने प्रचार में प्रेरितों काम 4 अध्याय का 12 वचन में, आपको याद है ना, पत्रोस कहता है आकाश के नीचे मनुष्यों का बीच में हम उद्धार पाने के लिए सिर्फ एकमात्र नाम, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। मिला तो पढ़ो। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। देखा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, देखा हम कहाँ रहता है? स्वर्ग के नीचे रहता है। हाँ, मनुष्य में हाँ। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। देखो, दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया प्रियो हमारे उद्धार के लिए। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एकमात्र नाम है। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें पाप क्षमा। अभी बहुत बार आपको मालूम है, जब सुसमाचार सुनाता है तो कई लोग बोलता है क्या हमारा भगवान नहीं है क्या? वो हमारा उद्धार नहीं करेगा क्या? अरे हम उनको पूछो, अभी आपने इतना साल हो गया है, मैं कई बार कई बहुत बुढ़े लोगों से भी बात करने के टाइम पर वो लोग भी ऐसे बात किया, तो मैं बोला मतलब अंकल जी आपका इतना उम्र हो गया, आपने अभी तक उद्धार पाया क्या? नहीं, वो मालूम नहीं है। उद्धार कैसे मिलेगा क्या? उनको कुछ मालूम नहीं। प्रियो, एक बात को जानना, हमारे जीवन में उद्धार पाने के लिए कई नामों में एक नाम नहीं, मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह की एकमात्र नाम है जो हमें पाप क्षमा मिलेगा। आज अब मतलब ये संसार में आप कहीं भी जाओ, वहां पर सब आपको गवाही मिलेगा, मैंने उद्धार पाया। कैसे पाया? मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। क्या अनोखा बात है। मैंने मेरे जीवन में मैंने पाया प्रियो, मैंने ये अनुभव किया। जब मैं मोजाम्बिक में गया था, वहाँ पर 18 देशों का लोग था। मैं उनमें से बहुत लोगों को मिला कि उद्धार पाए हुए लोग भी मुझे मिला। तो वो लोगों ने बोला कि हमने भी उद्धार पाया। कैसे पाया? प्रभु यीशु के नाम पर। हाँ, इसका मतलब आप अमेरिका से आओ, अफ्रीका से आओ, कहीं से भी आओ, और तो उद्धार पाने के लिए एक ही नाम। देखा, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में दिया हुआ एकमात्र नाम। वही बात तो पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 12 वचन, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 12 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू। इसलिए मैं लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। देखा, मतलब इसलिए ये बात याद दिला करके यूहन्ना लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा हुआ है। देखा, इसके मतलब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई भी नाम नहीं और कोई मार्ग भी नहीं प्रियो। आप कुछ भी कसरत करें, कितना भी त्याग करें, तो उद्धार पाप क्षमा नहीं मिलेगा। चैलेंज, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात सत्य है प्रिय। आप कितना भी धर्मी जीवन बिता करके आप उद्धार पाएंगे, सोचेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी ने पाप किया, अनेक लोग पापी है, और इन पापियों का उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, मैंने उद्धार पाया। मैं हर जगह पर लोगों को गवाही देता हूँ, है ना। और इतना ही नहीं, इस नाम पर विश्वास करने के द्वारा आपको याद होना चाहिए, मतलब सिर्फ पाप क्षमा मिला उतना ही नहीं, उस विश्वास के द्वारा माना हम परमेश्वर का संतान बन जाता है। संतान उस समय में जब यूहन्ना का सुसमाचार उसकी पहला अध्याय का 12-13 वचन भी
इसके साथ जोड़ना बहुत अच्छा रहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 12:13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, देखो अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखा, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करने वालों को क्या बहुत बड़ा पदवी है प्रियो। हमारा एक ही लेवल है, हम पापी है, हम शैतान का संतान है, परंतु जब हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा मिलने के द्वारा हम कौन मिल जाता है? हम परमेश्वर का संतान हो जाता है। हमें एक नया जन्म प्रभु देता है। इतना अनोखा बात है। इस नाम में इतना महत्व है करके आप जानते हैं क्या? आपने सही में जाना है क्या? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब उन्होंने उद्धार पाया, फिर वो नाम के अलावा वो कौन सा नाम जीव में ले? उसका तुल्य कोई नाम है क्या? नहीं प्रियो, वो अतुल्य नाम है। यीशु बोल के बहुत लोगों को नाम है, परंतु प्रभु यीशु एक ही है। बहुत गौरव की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने आज यीशु हमारा ये दुनिया में मनुष्य बनकर आने के समय का वो नाम है। आज वो सिर्फ यीशु नहीं, वो आज प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु है। आज बहुत लोग यीशु यीशु बोलते हैं, मतलब उसको अभी तक यीशु मसीह दुनिया में आया, मेरे लिए मर गया और गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में गया, इसके बारे में समझ नहीं है। उद्धार पाने के बाद में भी प्रभु की आत्मा ना पाने के कारण वो एक धोखा का विश्वास में है ना। जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 36 वचन, दूसरा अध्याय का 36, जब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसे यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। देखो, आज वो सिर्फ एक यीशु नहीं। एक बात बहुत सुंदर है, वो सिर्फ एक यीशु नहीं। आज बहुत लोगों को अभी तक यीशु जगत में आया, यीशु मर गया, यीशु यीशु यीशु, वो हमेशा यीशु यीशु बोलता है, क्योंकि उसको अभी तक महिमा में पहुंचा हुआ उस प्रभु का बारे में ज्ञान नहीं। अभी जो है वो अवस्था में आप जानना, और नहीं है तो बहुत बड़ा एक धोखा हो जाएगा, है ना। आपको मालूम है, प्रेरित पौलुस दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय में एक बात था, उसका 16 वचन है शायद, 5 अध्याय का 16 वचन। यस। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। मसीह को यीशु करके शरीर के अनुसार हमने जाना था, तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे। देखो, आज भी थोड़ा दिमाग खोलने दो, बुद्धि खोलने दो। ये जो यीशु यीशु करके कहने वाले लोगों से मैं नम्र विनती करता हूँ, आज वो सिर्फ यीशु नहीं, वो तो दुनिया में शरीर बनकर आने के समय में हमारे लिए जो सूली पर मर करके पिता का महिमा करने के लिए एक मनुष्य का रूप का एक नाम था, और तो आज वो मनुष्य नहीं, आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर के पिता के दाहिने ओर बैठा है, और आज आप में भी रहता है। आप उसको यीशु मत बोलो, प्रभु यीशु बोलो। आप ऐसा नहीं कहता ना, आज भी आपने वास्तव में प्रभु की आत्मा नहीं पाया, क्योंकि प्रभु की आत्मा में होते भी ना। मैं इस बात को, मैं आज बहुत लोगों को ना, मुझे मालूम है झूठे लोगों से झुंड फैल गया है ना। आज आत्मीय दुनिया पूरा लोगों को बहका रहा है ना। जब वो 1 कोरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन देखो, आपको मालूम है कि आज लोग इवन प्रार्थनाओं में, प्रचारों में सिर्फ यीशु यीशु जो कहता है। मैं प्रिय भाइयों, प्रभु का दास हो करके आपको नहीं बोल सकता, मैं एक इंसान होने के कारण आपको भाई बोलता हूँ। आप ऐसे कहता है तो आप आत्मा में नहीं कह रहे हो, आत्मा में होते बिना। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखा, पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता यीशु प्रभु है करके।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको संदेह क्या, आपको बाइबल में प्रेरित लोगों ने जो बताए वो जो बातें हैं, अगर आप थोड़ा उस पर ध्यान करेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कभी भी चेले लोग मतलब कहीं भी यीशु यीशु नहीं बोला, प्रभु यीशु या यीशु मसीह मतलब अभिषिक्त यीशु, सिर्फ यीशु नहीं कहा। आपको थोड़ा सा भजन का ज्ञान है तो आप बाइबल पढ़कर देखो, आप प्रेरितों का काम से लेकर के मतलब पत्रियों को पढ़ करके देखो, कभी भी आपको ये प्रयोग नहीं मिलेगा। मैं आपको फोन नंबर उसमें है, आप मेरे से बात करके आप समझ लो प्रियो, आप धोखा की आत्मा में, आप एकदम प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं, आप प्रभु को तुच्छ करने वाला एक आप बड़ा है ना। अभी आप सोचिए, अगर आपको एक छोटा बच्चा आपका नाम लेकर के भी बोलेगा तो छोटा बच्चा मुझे अरे कम से कम अंकल बोलो ना, तो एक छोटा बच्चा नाम लेगा तो आप सोचिए, अगर आपका 50 साल उम्र है, एक 10 साल का बच्चा आपको नाम ले रहा है, आपका नाम, अभी आप कोई भी हो, अभी सुभाष, हेलो सुभाष, बच्चा 10 साल का बच्चा 50 साल का आपको सुभाष बोलेगा तो आपको कैसे लगेगा? अरे वाह, ये तो कितना घमंडी है भाई। आप तुरंत तो दिल में क्या सोचेगा, अरे इतना भी अक्ल है क्या? अक्ल प्रभु आने के बाद में बुद्धि खोल गया ना, हमें समझ दिया है प्रभु को जानने का, तो हम प्रभु की आत्मा पाया है, तो समझ की आत्मा है प्रियो। मेरा प्यारे भाई बहनों, आप कभी भी ऐसे ना करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाप्रभु यीशु मसीह के नाम को निंदा ना करो। ये यीशु यीशु कर करके मुझे ऐसा बोलने वालों का प्रचार तक सुनने में दिल में बहुत दुख होता है। अरे वाह, ये कौन सा आत्मा में है? ये कौन सा आत्मा में है? आज बहुत लोगों का प्रचार सुनो, उनका प्रार्थना सुनो, कभी भी आमीन नहीं बोलना प्रिय, क्योंकि वो आत्मा में नहीं, प्रभु की आत्मा में नहीं। उन्होंने प्रभु के वो कई प्रकार का आत्मा है, मैं आत्माओं के बारे में एक अलग क्लास लूंगा। आप किस आत्मा का अधीन है, ये बात को देखो। अभी आप देखो, अभी हम लोग थोड़ा लोग हैं, हमारे बीच में प्रभु है, वो प्रभु को हम कैसे बोलेगा यीशु यीशु, हम कैसे उसको तुच्छ करेगा? अभी हम एग्जाम्पल आप सोचो, अभी हम लोग अभी ऐसे प्रजा हमारे बातों में बोलता है नरेंद्र मोदी ऐसे बोलेगा, परंतु अगर वो उसके ऊपर से रहेगा तो ऐसे बोलेगा नहीं सर, वो नाम भी नहीं लेगा, सर सुनो ना, सर बोलेगा, महोदय बोलेगा, ऐसा कुछ आदर करके बोलेगा। शायद उसका नाम तक लेने के लिए वो महान व्यक्ति बोल करके, एक प्रधानमंत्री बोल करके हम सम्मान करेगा, और तो हम अभी ऐसे बैठने के टाइम पर हम बोलेगा उसका नाम, क्योंकि वो नहीं सुन रहा है, उसका दिल को दुख नहीं हो रहा है। परंतु वो हमारे बीच में रहने के टाइम पर एक बच्चा, हाँ हेलो नरेंद्र मोदी क्या बोलता है, ऐसे बोलेगा तो वो तुरंत समझेगा ये कितना घमंडी है। मैं इतना मतलब बूढ़ा आदमी और मुझे वो नाम लेकर के बोलते हैं। प्रियो, ये बात इतना तो समझो, आप एक इंसान को देने वाला सम्मान भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं दे रहे हो। मेरे को बोलने के लिए बहुत दिल तड़पता है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, आज वो कौन है ना, जब प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 36 वचन में क्लियर, इतना क्लियर बताया हुआ है, आप एक छोटा बात इसको मत समझो। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, देखा, यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु, वो सबका प्रभु है प्रिय, वो सबका प्रभु है। मैं इस विषय को आपको आगे जाकर के बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसके लिए मतलब तैयारियां किया है। लेकिन मैं आशा करता हूँ प्रियो, जिस नाम से हमने उद्धार पाया, क्या आपने यीशु बोल करके उद्धार पाया क्या? नहीं। देखो, आपको आपने जो नया जन्म पाया, आपका अनुभव याद है ना? रोमियों का पत्री 10 अध्याय का 9 वचन आप पढ़िए ध्यान से। अरे वाह वाह वाह, कितना दुखदायक बात है प्रिय, ये तो समझो कम से कम कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या बोल करके? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, प्रभु जान करके अपने जीवन में यीशु को अंगीकार करना। वो यीशु नहीं, सब वो प्रभु है।
आप उसको अपने जीवन का प्रभुता देना है? आप सोचो, आप उसको प्रभुता देना, आप उसका एक गुलाम बनना है, बहुत बड़ी बात है। अभी उसका 10 वजन बढ़ना, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखा, मुंह से भी अंगीकार किया जाता है, किस लिए? उद्धार के लिए। इसका मतलब आपका उद्धार कब हुआ है? यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता जानने के द्वारा नहीं, यीशु मसीह को मेरा प्रभु मानने के द्वारा है। आपको समझ में आया? यीशु मसीह हम सबका उद्धार करता है, वो बात अलग है, परंतु हमने उद्धार कब पाया? प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना। ये बात को अच्छी तरह जानना। अब ठीक से जानो आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, परखो। अगर आपका उद्धार हुआ है तो आप कभी भी यीशु यीशु नहीं बोलेगा, आप हमेशा प्रभु यीशु बोलेगा। प्रभु को बहुत सम्मान करना चाहिए, प्रभु का नाम का महिमा करो प्रिय, उसका नाम का महिमा करना सीखो। प्रभु यीशु मसीह के अलावा मुझे ये संदेश सुनने वाला आगे को ऐसा मुंह से मत लेना। फिर अभी आपको आत्मा नहीं है तो फिर आप बोलेगा, वो एक मसीह विरोधी की आत्मा है, तो कभी प्रभु का महिमा नहीं करेगा। परंतु प्रभु की आत्मा पाया हुआ जन अगर अज्ञान से भी ऐसे लिया हुआ अनुभव है तो भी पछताव करो, प्रभु मैंने बहुत बार आपको दुखाया, मेरी बातों से आपको दुख हुआ, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे आज एक प्रकाश मिला, मैं आइंदा कभी भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मेरा प्रभु को मेरा प्रभु यीशु। अब सोचिए ना, अभी प्रेषित तो पौलुस का वाला आप मतलब पत्रों को प्रचारों को भी सुनो, कभी यीशु नहीं बोला, एक ही यीशु मसीह बोला, नहीं तो मसीह यीशु बोला, नहीं तो प्रभु यीशु बोला, कभी यीशु सिर्फ ऐसा करके नहीं बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा भी प्रभु की आत्मा है तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का सम्मान करना सीखो प्रिय। मैं इस नाम का महत्व अभी ये हमारा पहला शब्द का पहला बात नहीं बोल रहा हूँ, अब उसमें 7 बात है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी मुझे तो बोलने के लिए बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं आज आत्मिक दुनिया में जो गलती देख रहा हूँ, मैं वो गलती आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे मालूम है बहुत लोग मेरा विरोधी हो सकता है, मेरे खिलाफ बात कर सकता है, क्योंकि वो लोग कभी भी अपना उस घमंड से उतरेगा नहीं, क्योंकि वो लोग मतलब एक झूठा मसीह के प्रचार करके इन लोग इतना आशीषित हो गया, दुनिया का मतलब धन से वो लोग बहुत धनवान बन गया, वो लोग नम्र बनना बोलेगा तो बहुत मुश्किल की बात है, उनको कोई भी थोड़ा भी तुच्छ करेगा तो सकेगा नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी बोलो उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि खुद भी मतलब प्रभु यीशु को प्रभु यीशु नहीं बोलता। अरे प्रभु यीशु मसीह के बिना हम चल नहीं सकता, प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में है, हमारे साथ है, हमारे आत्मा में है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, तो फिर कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा ऐसा तुच्छ करके बात कर सकता है। मैं आशा करता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि तूने मेरे नाम को नहीं, पर इस नाम से तूने हमारा उद्धार पाया है। अब ये बात को परखने के लिए मैं आग्रह करता हूँ, आप जरूर परख कर देखो कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं। आप उद्धार हुआ तभी तो आप प्रभु का बेटा है, और प्रभु का बेटा है तो बेटा प्रभु को प्रभु बोलेगा, कभी भी वो नाम नहीं बोलेगा। आपको ये समझ में आया करके मैं आशा करता हूँ। मुझे बहुत कुछ हमारा दिल में उमड़ रहा है, लेकिन मैं समय को देख करके यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। मुझे आपसे ये बात बताने के लिए बहुत बातें हैं, और कभी भी इतना महान और अगम्य ज्योति में रहने वाला महान परमेश्वर है। आप प्रभु के आगमन में भी बोलेंगे ओ यीशु 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 ऐसे बोलेगा। अब ऐसा है आपका मन, आप प्रभु के आत्मा में है ही नहीं, आप प्रभु के आत्मा आया करके बाइबल नहीं बोलता। मैं इस वचन के आधार में आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए और किसी को भी इस बात को क्लियर करने के लिए आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे फोन नंबर में बात कर सकता है। मैं आपको साफ बोलना चाहता हूँ, आप एक धोखा की आत्मा का नहीं, आप जरूर प्रभु की आत्मा पाओ, मसीह की आत्मा पाओ। इसमें मसीह की आत्मा नहीं, उनको मसीह के जन नहीं, और मसीह की आत्मा पाया है वो आत्मा में कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करेगा, इस प्रकार का काम नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ जरूर आपको बहुत लंबा, लेकिन एक छोटा विषय को भी मैं आपको गहराई से समझाया,
मैं आपको दूध ने केस दिया, आपको मैंने ठंडा भोजन दिया है। इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद बिना नहीं हो सकता। प्रभु की आत्मा में रहेगा तभी ये समझ पाएगा। मैं आशा करता हूँ देखो आने वाले दिनों में भी आपको बहुत आत्मीय गहरी बात जो कि अनंत काल में लाभ देने वाली बात है। आपका अज्ञान की धोखा से बचो और सच्चा प्रकाश पाकर के जीवन बिताओ। तो आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ प्रभु जरूर मतलब आपसे बात किया है। तो मेरी तरफ से और विवेक, दीपिका और मेहसी ग्रेस की तरफ से भी आप सबको मसीह देता हूँ। धीरे धीरे आने वाला प्रभु को स्वीकारने की सच्चा तैयारी में रहने के लिए प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।